प्रकाश समुद्र किनारे उसकी राह देख रहा था। मंगलवार को मिलने का तय हुआ था। सुबह जल्दी उठकर उसने अपना सारा काम निपटाया और तय जगह पर आधे घंटे पहले ही पहुंच गया। देखते ही देखते आधा घंटा निकल गया। वह आशा लेकर बैठा था कि वो जरूर आएगी। मन प्रसन्न था। शरीर में एक रोमांच दौड़ गया। फिर भी उसका कोई अतापता नहीं था। करीब एक घंटे बाद रेशमा आई और आते ही प्रकाश से माफी मांगने लगी। सॉरी प्रकाश, मेरी वजह से तुम्हारा इतना वक्त बर्बाद हो गया। नहीं यार, मैं भी अभी अभी ही आया हूं, प्रकाश ने कहा। क्या हुआ? इतनी देर क्यों हुई? क्या घर पर कोई काम था? नहीं रे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। मैं समय पर निकल गई थी, लेकिन जिस बस में आ रही थी वो रास्ते में खराब हो गई। फिर मैं उसके ठीक होने का इंतजार करती रही। इतने में दूसरी बस आ गई और उसी से आई, इसीलिए देर हो गई। रेशमा प्रकाश से ज्यादा परिचित नहीं थी। प्रकाश बीए के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा था और रेशमा पहले वर्ष में। पिता की नौकरी के तबादले के कारण उसे इस कॉलेज में दाखिला मिला था। कॉलेज में उसकी कोई जान पहचान नहीं थी। तभी उसने प्रकाश को देखा। दोनों की नजरें टकराईं। पढ़ाई को लेकर बातें होने लगीं। मुलाकातें बढ़ी। प्यार हो गया। लगातार मैसेज, कॉल और मिलना जुलना चलता रहा। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। कुछ समय बाद दोनों ने स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर ली। प्रकाश को खेती में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए 100 एकड़ जमीन होते हुए भी उसने किसी नामी कंपनी में काम करना शुरू किया। रेशमा एक प्राइवेट अस्पताल में काम कर रही थी। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। फिर उन्होंने ये बात अपने अपने घर में बताई। रेशमा के घर वाले पढ़े लिखे और समझदार थे। उन्हें रेशमा पर पूरा भरोसा था। मुश्किलें प्रकाश के घर में थीं। प्रकाश का घर एक राजनीतिक परिवार था। उसके पिता नगर सेवक थे। वह एक प्रतिष्ठित राजनैतिक परिवार से था। जब प्रकाश ने यह बात घर में बताई तो जैसे बम फूट गया। कहा गया कि हमारा खानदान इन चीजों में नहीं पड़ता। प्रेम विवाह चक्कर, इनसे हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा गिरती है। ऐसा उसके पिता ने उसे समझा दिया। उधर रेशमा के घर में भी यही माहौल था। कहा गया कि वे बड़े खानदान से हैं, हमें स्वीकार नहीं करेंगे। शादी गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, सोच समझ कर करनी पड़ती है। रेशमा ने प्रकाश को फोन करके मिलने बुलाया। मिलने पर प्रकाश ने रेशमा से कहा, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैं तुम्हें छोड़कर किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं भी तुम्हें यही बताने वाली थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। लेकिन मेरे घर वाले कह रहे हैं कि बड़े घर वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं। मेरे घर में भी वही बात। कहते हैं प्रतिष्ठा दांव पर लगती है। एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम के चलते प्रकाश रेशमा के साथ भागकर शादी कर लेता है। कुछ समय बाद रेशमा को अपने पिता के निधन की खबर मिलती है। तब अकेली पड़ी मां का सहारा बनने के लिए दोनों मां के घर रहने आ जाते हैं। इसी दौरान रेशमा को पता चलता है कि उसके गर्भ में नया मेहमान है। ये खबर मां और प्रकाश को बताने पर दोनों बहुत खुश होते हैं। अब रेशमा का 9वां महीना चल रहा था। उस दिन प्रकाश ऑफिस के काम से बाहर गया था। घर में सारी सब्जी खत्म हो गई थी, इसलिए रेशमा सब्जी वाले का इंतजार कर रही थी। मां बीमार थी। कुछ देर बाद उसे सब्जी वाले की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज लगाई, ओ सब्जी वाले। हाँ हाँ, आ रहा हूं। सड़क पर कोई वाहन नहीं था। ये ओ सब्जी वाले। हाँ हाँ, आइए।
सड़क पर वाहन नहीं थे, यह देखकर वह सड़क पार करने लगी। लेकिन अचानक एक कार बहुत तेज गति से आई। रेशमा ने यह देखते ही किनारे आने की कोशिश की, लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। कार ने रेशमा को टक्कर मार दी और वह सड़क पर गिर गई। बहुत ज्यादा खून बहने लगा। आसपास के लोगों ने तुरंत मदद करते हुए उसे अस्पताल पहुंचाया। सबको बहुत दुख हो रहा था क्योंकि रेशमा 2 जानों की मां थी। रेशमा की मां ने जाते जाते प्रकाश को फोन पर यह हादसा बताया। प्रकाश तुरंत निकल पड़ा, लेकिन यात्रा लंबी थी। उसे पहुंचने में कम से कम 2 घंटे लगने वाले थे। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा था। जिसने भी रेशमा को टक्कर मारी थी, उसे स्थानीय लोगों ने बहुत मारा क्योंकि वह शराब पीकर नशे में गाड़ी चला रहा था। पिछले 3 घंटे से रेशमा का आईसीयू में इलाज चल रहा था। डॉक्टर जी जान से कोशिश कर रहे थे। उन्होंने रेशमा की मां को बताया, हमारी कोशिशें काम नहीं कर रही हैं। ऐसा मत कहिए बाबूजी, मां हाथ जोड़कर बोली। तो हम बड़े डॉक्टरों को बुलाते हैं, लेकिन उनकी फीस तुरंत 5 लाख भरनी होगी। इतनी बड़ी रकम तुरंत कहां से लाएं? मां सोच में पड़ गई। तभी वहां प्रकाश पहुंच गया। मां ने सब कुछ प्रकाश को बता दिया। प्रकाश सोचने लगा, इतनी बड़ी रकम तुरंत कहां से लाएं? उसने दोस्तों, ऑफिस, बैंक सब जगह फोन किया। उसे पता था कि दोस्त इतनी रकम नहीं दे सकते। बैंक ने मना कर दिया क्योंकि प्रकाश ने घर खरीदने के लिए पहले ही लोन लिया था। कंपनी को हाल ही में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, इसलिए उन्होंने भी मदद करने से मना कर दिया। ऐसे समय में उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि बिना पैसे इलाज जारी नहीं रखेंगे। अचानक उसके मन में विचार आया, क्या पिताजी, आबा को फोन करना चाहिए? नहीं नहीं, पिछले 2 सालों में कभी भी तो फोन नहीं किया, माफी मांगने भी नहीं गया। फिर अब कैसे पैसे मांगे? लेकिन रेशमा और बच्चे को बचाना जरूरी था। एक बार फोन करके तो देखूं। उसने तुरंत आबा को फोन लगाया। हेलो, कौन बोल रहा है? आबा, मैं प्रकाश। अचानक बाप की याद कैसे आ गई? आबा, मुझे पैसों की जरूरत है। पैसे क्यों चाहिए? आबा, वह रोने लगा। अरे शांत हो जा, क्यों रो रहा है? प्रकाश ने पूरी घटना आबा को बताई। क्या? तू किस अस्पताल में है? मैं अभी आता हूं। आबा तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़े और आधे घंटे में पहुंच गए। आबा को अस्पताल के दरवाजे से आते देखकर प्रकाश फूट फूट कर रो पड़ा। उसने आबा के पैर पकड़ लिए। आबा, आप आ गए ना? अब सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर कहाँ है? आबा के पहुंचने के बाद शहर के कुछ राजनीतिक लोग भी अस्पताल पहुंच गए। आबा ने डॉक्टर से कहा, मेरी बहू और होने वाले पोते को बचाना है। हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे प्रयास नहीं चाहिए, उन्हें बचाना ही है। नहीं तो इस अस्पताल को बंद करवाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। डॉक्टरों ने इलाज की गति तेज कर दी। इलाज पूरा होने के बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, बधाई हो, आपको बेटा हुआ है। रेशमा, वो भी बिल्कुल ठीक हैं। चारों ओर खुशी का माहौल बन गया। उस समय प्रकाश आबा के सामने आया और बोला, आबा, आज अगर आप न होते तो मैं रेशमा और बच्चे को कैसे बचाता? क्या बताऊं बेटा, तू ही तो मेरा समझदार बेटा है। क्यों, क्या हुआ आबा? तू जब घर छोड़कर गया तब से मुझे और तेरी मां को चैन नहीं था। छोटे उमेश ने तो बिगड़ना शुरू कर दिया। क्या मतलब? उसने क्या किया? अब खुद को इस जायदाद का मालिक समझने लगा है
और ऐश करने लगा, बुरी संगत में पड़ गया। क्या? इतना कुछ हो गया और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे एक फैसले से आप सबको बहुत तकलीफ हुई आबा। अरे चलो बेटा, जो हुआ सो हुआ। इस उम्र में ऐसा ही होता है। अब तू ऐसा कर, बहू और पोते को लेकर गांव में ही आकर रह। रेशमा की माँ अकेली रहती हैं। अगर हम गांव आ गए तो उनका क्या होगा? अरे बस इतनी सी बात। अपना बंगला क्या छोटा है। उन्हें भी ले आओ अपने साथ। अब खुश? थैंक यू आबा। अरे तू क्यों थैंक यू बोल रहा है? तेरे घर छोड़कर जाने से हमें भी तेरी कीमत समझ में आ गई। सॉरी आबा। और ऐसे खुशी के मौके पर मुंह क्यों लटका रहा है? ये ले फोन। अपनी माँ को बारसे की तैयारी करने को कह। प्रकाश और रेशमा के सुख के दिन आ गए। बेटे का बारस नामकरण संस्कार धूमधाम से हुआ। बेटे का नाम संग्राम रखा गया। अब यह कहानी सच्ची है या झूठी ये मत पूछो। प्यार अंधा होता है या जागरूक मुझे भी नहीं पता। छोटे संग्राम को गोद में लेकर रेशमा उसे झुला रही थी। तब प्रकाश उसे निहार रहा था। यह बंधन है रेशमा का। हाथों में झूले बालक नन्हा। सुख के इन दिनों में प्यारे फिर से घर लौट आना। रेशमा का गला भर आया। आबा अपने पोते के साथ खेल रहे थे। एक छोटा सा घर अगर साथ साथ रहे तभी वो घर सुखी होता।